अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, अल्लाह ताला खैर वफ़ियत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इससे पहले जो मैंने पार्ट वन बनाया था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट एडिटर का, उसमें मैंने आपको कुछ पार्ट्स जो हैं वो तरतीब देने या उनको ऐड करने का तरीका आपको बताया था, किस तरह से उनको ऐड करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो होती हैं उनको किस तरह से ऐड करती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन पैनल में जाऊँगा। मैंने सिविल 3D खोली हुई है। सिविल 3D के अंदर क्रिएट डिज़ाइन पैनल में जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट एडिटर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट एडिटर को आपने लॉन्च कर लेना। ठीक है, जैसे ही आपने क्लिक कर लेना, तो याद है आपको मैंने कल डुप्लीकेट कर लिया था इसको। ठीक है, जो आपका IPE है इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया था, तो इसको मैं अगर डबल क्लिक करूंगा तो इसमें सारे स्ट्रक्चर्स आपके आ रहे हैं। तो कल हमने बात की थी ग्रेड्स एंड कवर्स की। ठीक है, तो आप हमारे पास अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये देखिए अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर आ गया है। तो इसके बाद जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा तो आपके जो पार्ट फैमिली प्रॉपर्टीज है ना, वो उस टैब के अंदर आप आ जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर आप जाके कोई नाम आगे ऐड कर सकते हैं, माई ओन, जैसे मैंने पहले ऐड किया था माई ओन। कोई भी नाम आप ऐड कर दें जो आपको बेहतर लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास देखिए ये वाला फर्स्ट स्ट्रक्चर है आप देखेंगे। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आपने लेना है। ठीक है, तो ये आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपके पास सारे इसकी जो पैरामीटर्स हैं आपको सारे वो नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद जो है उसके बाद आपके स्ट्रक्चर बेस फॉर्म, स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर बेस फॉर्म में कहता हूँ रेगुलर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी बेंचिंग मेथड आपके पास अगर है तो वो एंटर कर दें, स्ट्रक्चर टाइप है तो वो एंटर कर दें, कंक्रीट आपके पास मटेरियल है तो वो ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप जो है अपने पैरामीटर सारे ऐड कर सकते हैं। कंपेटिबल स्टैंडर्ड्स हैं, मैन्युफैक्चरर कौन है वो ऐड कर दें, मटेरियल कोड आपकी क्या है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें डिज़ाइन स्ट्रक्चर जो है आपका, ठीक है, वो कोई ABC मैं दे देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह आपके पास स्ट्रक्चर टाइप है, ठीक है, वो भी ABC दे देते हैं। ठीक है, बेंचिंग मेथड है कोई, ठीक है, 100 आप कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी इंजीनियरिंग लाइन जो होगी, इंजीनियरिंग आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। कंपेटेबल स्टैंडर्ड्स कौन से हैं वो है, मैन्युफैक्चर कौन सा है, ABC। ठीक है, उसके बाद जो है मटेरियल कोड आपका क्या है, फर्ज करें आपका कोई मटेरियल कोड है यहाँ पे, वो आपने दे दिया। अब नेक्स्ट कर दें। ठीक है, जब भी आप नेक्स्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो है सारी जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज आपके पास आ रही होती हैं। ठीक है, मैं आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास ना, अगर हम यहाँ पे चले जाएं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे इसे क्लिक करें। ठीक है, इसको नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करके ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो है फर्स्ट करें यही आपने स्ट्रक्चर फॉर्म रखा हुआ है। ठीक है, ये क्लिक करते हैं तो देखें आपके पास सारे पैरामीटर्स आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो कैटलॉग थी सिविल 3D की वो मीट्रिक सिस्टम की खोली हुई, तो यहाँ पे जितने भी आपको स्ट्रक्चर नज़र आएंगे सारे मीट्रिक सिस्टम में होंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट करें आपके पास ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद आप साइज वैलिडेशन में जाके आप चेक भी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट करें आपके पास ये स्ट्रक्चर है तो आप ये घुमा के इसको चेक कर लें। ये आपका कनेक्टर होता है, कनेक्टिंग पॉइंट होता है आपका। ठीक है, ये आपका आ गया। उसके बाद आपने ये देखें बड़ा हो गया थोड़ा सा, ये और बड़ा हो गया है। ठीक है, ये देखें, तो इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, आप इसी तरह अपना स्ट्रक्चर जो है ना, आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो अपना स्ट्रक्चर भी जो है वो ऐड कर सकती हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपके पास आ रहे हैं। इसमें कोई भी एक स्ट्रक्चर देख लें जो आपको शूट करता है बेहतर, जो आपको शेप शूट करती है। ठीक है, उसमें डिटेल प्रॉपर्टी में चले जाएं। उसके बाद पार्ट एडिटिंग ये वाला सेक्शन होता है जहाँ पे आप ज़्यादातर जो है उस चीज़ों को जाके ऐड करते हैं या जो है उनको मॉडिफाई करती हैं। अब इन इसी को सारे को जो जितना भी आपके पास ये स्केड्यूल आ रहा है, इसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं। ठीक है, एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें जाके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद इंपोर्ट भी कर सकते हैं फ्रॉम एक्सेल। ठीक है, इंपोर्ट करके इसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी एडिट कर सकती हैं और एक्सेल में भी जाके एडिट कर सकती हैं। ठीक है, फर्ज करें आपकी जो है एडिट कोई ऐड रो आपने कर दी। ठीक है, कोई नया स्ट्रक्चर आपने ऐड कर दिया। ठीक है, ये फर्ज करें मैं इसको नाम माई ओन कह देता हूँ। ठीक है, इस तरह से माई ओन दे गया। उसके बाद साइज क्या है, ठीक है, साइज मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये 1800 आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ 2000। ठीक है, बाई, ठीक है, 2000।
ठीक है, आगे लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे चले जाएं तो आपके पास यहाँ पे जो आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप 2000 इसको एंटर कर दें। ठीक है, 2000 यहाँ पे भी 2000 एंटर कर दें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाइट आपकी आ रही है, हाइट कितनी रखनी है, मैं क्या फर्ज करें 1000 कह देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बेस थिकनेस कितनी है आपकी, वो 150 कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वॉल थिकनेस कितनी है, ठीक है, तो वो 100 कह देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपने जो है एंटर कर देनी है। ठीक है, जब आपकी सारी एंटर हो जाएंगी, ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए 2000 वाला भी आपके पास आ गया। तो ये इस तरह का आपका उसकी थिकनेस और हर चीज़ उसने आपको दे दी है, बता दी है किस तरह से चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, किस तरह से आपका स्ट्रक्चर जो है बन रहा है। नीचे से भी आपको नज़र आप जिस साइड से मर्जी जाके ना व्यू कर सकते हैं। जिस आपको जो है पहला जो आपका बटन है माउस का, उसको आपने घुमाना है। ठीक है, जैसे आप घुमाएंगे तो आपका व्यू जो है वो उसकी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकती हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरे भी हैं। ठीक है, दूसरे साइज भी आप दे सकती हैं। ठीक है, सारे साइज आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने अब ये सारी चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, क्योंकि आप अभी काम क्या कर रहे थे, आप स्ट्रक्चर्स के अंदर, ये स्टेप के अंदर आप काम कर रहे थे स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद ना एट द एंड ऑफ द डे आप फर्ज करें असेंबली आपने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, तो असेंबली के अंदर क्या आपकी चीज़ें आ रही होती हैं, असेंबली के अंदर बेसिकली वो तमाम चीज़ें आ रही होती हैं जो आपने ऑलरेडी मॉडिफाई कर ली हैं या आपने जो है बना ली हैं। ठीक है, आपने चेंज कर ली हैं सारी, वो सारी उसके अंदर आपके पास ना असेंबली के अंदर आप उसे जाके देख सकती हैं। ठीक है, असेंबली के अंदर जाके उसे चेक कर सकती हैं। तो जैसे आपने असेंबली क्लिक किया ना, तो आप देखेंगे सारे जितने भी आपने पार्ट्स मॉडिफाई किए थे सारे आपके पास ना आईपीए के अंदर ना यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, क्योंकि उसने सारा यकजा करना होता है, सारी चीज़ों को लेके आना होता है। जो जो आपने मॉडिफाई किए, जो जो आपने कस्टमाइज़ किए, जो जो आपने नए बनाए, सारे उसके अंदर जो है मौजूद हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे फर्ज करें आपने मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला जो है उसको क्लिक किया, उसे नेक्स्ट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ना कुछ टेक्सचर्स के अंदर ट्राइंगल का साइन आ रहा होता है। ठीक है, ट्राइंगल का साइन ये देखिए आ रहा। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पे जिसके ऊपर ना आपके ट्राइंगल्स के निशान नज़र आ रहे होते हैं ना, ठीक है, तो वो उसका मतलब कुछ उसके पैरामीटर्स में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, फर्ज करें आप जो है ये देखिए यहाँ पे ट्राइंगल का निशान नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे ट्राइंगल का निशान नज़र आ रहा है, इसमें ट्राइंगल का निशान आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फर्ज करें ये है तो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो ये डाटा जो है पूरा आपने फिल नहीं किया होता, डाटा आपने पूरा नहीं दिया होता। जब आप डाटा पूरा नहीं देते तो यहाँ पे आपके पास ना प्रॉब्लम्स आ रही होती है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होती हैं सारी चीज़ें। तो ये आपने कोशिश करना है कि ये आप सारा डाटा जो है इसको मॉडिफाई कर दें, चेंज कर दें। ठीक है, इसको जब आप मतलब एंटर कर रहे हो तो डिटेल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ये कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो है आप जब एंटर कर रहे हो तो ये चीज़ें सारी का ख्याल रखना आपने। ठीक है, इसके नीचे असेंबली का नाम भी आ रहा था, कौन सी असेंबली, ये वो वाली असेंबली नहीं है जो सिविल 3D के अंदर रोड के अंदर होती है। ठीक है, वो वाली असेंबली नहीं है, ये दूसरी असेंबली है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप आपके नज़र आ रहे हैं, सरफेस स्ट्रक्चर आपके पास नज़र आ रहा है। अगर आपने कोई और सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, या फर्ज करिए ये सेलेक्ट कर दिया आपने, ठीक है, और उसको नेक्स्ट किया, तो मतलब कि डिफरेंट स्ट्रक्चर आपके सारे, यानी एक ही कंपनी, एक ही जो आपकी टैब होगा उसके अंदर सारे आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, जौन सा भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको जो है व्यू बता देगा। ठीक है, कौन सा आपका जो है असेंबली। ठीक है, मैं जौन सा भी सेलेक्ट करूँगा ना, देखें वो कर्सर ऑटोमेटिकली वहाँ मूव कर जाता है। ठीक है, वो मुझे बता देता है कौन सा है। ठीक है, तो असेंबली के अंदर इस तरह की सारी चीज़ें आपके पास ना मौजूद होंगी, सारी चीज़ें आपके पास आ रही होंगी। ठीक है, जब ये देखें ये वाला है, ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट करूँगा तो इसके सारा पर जो है डाटा है वो सारा जो है इसके अंदर देखें, इसके अंदर जो है इसका जो डाटा है ये इसके अंदर देखें, इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, इसके अंदर ये पूरा डाटा नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये जिस चीज़ के साथ भी ये इशू आ रहा है, ठीक है, तो उसको आपने जब भी एंटर करना है उसको सही तरह दुरुस्त तरीके से आपने उसको एंटर कर लेना। ठीक है, ताकि बाद में इशू ना हो, बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसी तरह ये है। ठीक है, ये फ़र्ज़ करें मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको ओके किया। ठीक है, तो देखें इसमें ये वाला, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई यहाँ से कोई चेक करना है, यहाँ से कोई देखना है, ठीक है, तो नेक्स्ट कर दें, आपके पास वो वाला आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका सारा डाटा आपके पास मौजूद है। तो इसमें ये बिल्कुल अब वहाँ पे कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं आ रही जिसके अंदर जो है वो निशान नज़र आ रहे हों, ठीक है, और ट्रायंगल का निशान नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो इस तरह इसको आप डन भी कर सकते हैं, यानी अब आपने जब कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद डन कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है कंपाइल करने में, क्योंकि बेसिकली क्या होता है आईपी ये कैटलॉग भी डिज़ाइन कर रहा होता है, कैटलॉग भी जो है वो उसको कंपाइल कर रहा होता है, जैसे कैटलॉग को कंपाइल कर रहा होता है, सिंक्रोनाइज कर रहा होता है, तो ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेता है कि आपने जो चीज़ मॉडिफिकेशन की थी या जो चीज़ आपने कस्टमाइज़ की थी उस कैटलॉग के अंदर जो है वो आ भी जाएँ। अब जब आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर लेते हैं ना, तो फिर उसको आपको आपको एक्सपोर्ट भी करना होता है, पब्लिश भी करना होता है। यहाँ पे देखो यहाँ पर आपके पास पब्लिश का जो है बटन आपके पास टैब आ रहा होता है, यहाँ पे क्लिक करें, इसे ओके करें, ठीक है। तो आपके पास जितने भी आपने मॉडिफाई चेंजेस किए थे या जो भी आपके पास अवेलेबल हैं सारे, वो आपके पास सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है हमने जो है काफ़ी सारे स्ट्रक्चर जो है कोई ऐड किया, कोई रिमूव किया, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें सारी इसके अंदर जो आपके सिलेक्ट ऑल भी आ सकता है या सिलेक्ट नॉन किया, तो कोई आपने दो आपने एक्सपोर्ट करने हैं तो कोई दो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सिलेक्ट ऑल आपने करने हैं तो सिलेक्ट ऑल जाके आप सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट नॉन कर। तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी जो है उसके कितने कैटेगरी, यानी सारे अलहदा से पब्लिश आपके पास कर लेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको पूछेगा कि इन्फोबॉक्स के लिए आप पब्लिश कर रहे हैं या आप सिविल 3D के लिए पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट करें सिविल 3D कह देते हैं, तो सिविल 3D में फिर आपको लोकेशन भी बतानी पड़ेगी। यहाँ पे आप जाके लोकेशन बता सकते हैं कहाँ पे आपने रखना है, ठीक है। फर्स्ट करें मैं डेस्कटॉप पे रखना है, ठीक है, तो फिर डेस्कटॉप की लोकेशन आप दे सकते हैं या आपकी जो भी आपकी लोकेशन है जहाँ पे चाहती हैं कि आपकी जो कैटलॉग है वो वहाँ पे मौजूद रहे। तो ये बेसिकली कैटलॉग जनरेट हो रहा है आपका, ठीक है। तो कैटलॉग आपका वहाँ पे जाके आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इन्फोबॉक्स के लिए आपने नहीं करना, सिर्फ सिविल 3D के लिए करना है, ठीक है। इन्फोबॉक्स मैंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो सिविल 3D रह गया, ठीक है। तो ओके कर दें, ठीक है। तो आपके जो कैटलॉग है वो जो एक्सपोर्ट हो के सिविल 3D के लिए जो देखें सक्सीडेड, यानी उसने पब्लिश कर दिया सिविल 3D के लिए, पब्लिश तो सिविल 3D उसने बता दिया, ठीक है। तो आपका जो है डेस्कटॉप के अंदर जो है आपका जाके वो पब्लिश हो गया, ठीक है। अगर फर्स्ट करें मैं डेस्कटॉप खोलता हूँ, ठीक है, और डेस्कटॉप में जाके देखते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप के अंदर जो है आपकी जो कैटलॉग है ना बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे अच्छा थोड़ा सा टाइम लग गया उसको फाइंड करते हुए कि कहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनरल ड्रेनेज विद पाइप कनेक्शन मैट्रिक ऑन, ठीक है। इसके अंदर आपका जो है कैटलॉग है ना वो इंटरेक्टिव के अंदर जो है सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे मैं बताऊँगा भी आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगले जो पार्ट्स मेरे आएंगे उनके उनमें इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मुकम्मल कवर करूँगा ताकि आपको सारी चीज़ों के मतलब पता हो और किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, किस तरह से कैटलॉग बनाना है, किस तरह से मॉडिफिकेशन करना है या यूज़र डिफाइंड कोई स्ट्रक्चर वगैरह ऐड करना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। चाहे सरफेस के ऊपर हो, चाहे अंडरग्राउंड हो, जहाँ भी हो, ठीक है। और बाकी रह गया कैटलॉग, ठीक है। कैटलॉग कंपाइल करना मैंने पब्लिश करना भी आपको बता दिया। तो अब यूज़ क्या करना वो भी इंशाल्लाह जो अगला पार्ट मेरा आएगा उसके अंदर यूज़ करना भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और मेरी जो जितनी भी ट्यूटोरियल्स होती हैं वो दूसरों का ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।